बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर आ चुके हैं और विंटर में ज़्यादातर जो है फ्रीक्वेंटली फ़िश का यूज़ किया जाता है। फ़िश का की करी बनाई जाती है, फ़िश ग्रेवी का रेसिपी जो है वो शेयर की जाती है। मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ फ़िश करी की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। सबसे पहले जी मैं आपको वॉशिंग का स्टेप बता देती हूँ कि जब आप मछली ख़रीदते हैं ना, उस टाइम वो लोग आपको जो है मछली पर मसाला लगा कर देते हैं। और वो मसाला कौन सा होता है? वो होता है जी नमक और अजवाइन। इन दोनों को लगाकर वो मिक्स करके आपको फ़िश कट करके दे देते हैं, जो जहाँ से भी आप मछली बाय करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मछली को अभी वॉश नहीं करना, 3 से 4 घंटे के बाद वॉश करना। जब आप उसको ख़रीद के लाएँ उसके 3 से 4 घंटे के बाद, ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से मछली के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उससे क्या होगा कि मछली का एक तो जो एक्स्ट्रा मछली में ब्लड होगा वो निकल जाएगा, स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आप इस तरह से जो मछली है उसको वॉश कर लें। अब देखिएगा आपके मछली में से स्मेल भी नहीं आएगी। यहाँ देखिए मैंने मछली सारी वॉश कर ली थी, उसको स्ट्रेनर में रख दिया था। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी हमने फ़िश को पहले फ्राई करना है। ये देखिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका था और मैंने जो है फ़िश को फ्राई होने रख दिया। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आप स्ट्रेनर की हेल्प से फ़िश डालें जब आप फ़र्स्ट टाइम फ़िश बना रहे हो, ठीक है। एक तरीकाकार ये है। और आँच को आपने हाई रखना है, आँच को लो नहीं करना। जब आप महसूस करें कि ऑयल में से जो शरन शरन की आवाज़ सी नहीं आती तेज़ तेज़, वो ख़त्म हो रही है, तब आपने जो है ढक्कन ओपन करके देखना है। तो देखिएगा आपकी जो फ़िश है वो उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया होगा। जिस तरह यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर आ गया है। जब ये इस तरह का कलर आ जाए तो देन फिर आप जो है फ़िश को निकालना शुरू कर दें, निकाल लें या फिर साइड उसकी जब चेंज कर दें दूसरी। अच्छा जी, जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि हाथ से ही डाल दी जाती है फ़िश के जो पीसेस हैं वो ऑयल में। और ऑयल आपका सही गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा, सही तरह गर्म नहीं होगा, तो आपके जो फ़िश के पीसेस हैं वो टूटेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है फ़िश को, ताकि जब आप इसकी करी बनाएं या कोई भी रेसिपी इसके से रेडी करें तो तब जो है आपके लिए मुश्किल ना हो, आपकी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से पीसीस का कुछ कलर आएगा और देन फिर आपने इसको निकाल लेना है। और ये इजीली जो है वो ऑयल में से निकल भी जाएंगे, बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ चिपकेंगे नहीं ये पीसीस। ये देखिए जी, इस तरह से फ़िश को आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ़िश बनानी है और मसाला जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लगाया हुआ होता है नमक और अजवाइन, तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि नमक दोबारा डालना है। बस जो नमक डाल दिया गया है वो जिसे हम जो डाला हुआ था पहले से कटिंग के दौरान, वो सबसे जो है बेस्ट है। उसके अलावा आपको नमक और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ देखिए जी, हमने करी तैयार करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं। ये देखिए जी, ये प्याज हम फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन जो हमारे पास यहाँ प्याज हैं वो हैं जी 5 से 6 प्याज हैं, जो कि हमने इस तरह से रफली जो है कट कर लिए हैं स्लाइसिस में। इस तरह से फ्राई हो जाए। फ्राइंग के बाद की लुक आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ देखिए जो प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन डार्क जो ब्राउन शेड में आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटो प्यूरी। आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो, आप उसकी जगह टमाटर काट कर ऐड कर दें। और ये मैंने ऐड किया है टमाटो प्यूरी जी 2 कप। 2 कप टमाटो प्यूरी ऐड की है और इसको ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने सही रेड वाले टमाटर लेने हैं। इसके अलावा लेना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इसलिए डालकर अभी हमने जो है आंच मीडियम टू लो रखी हुई है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। यहाँ अब हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग के बाद मसाले जो ऐड करने वो हैं जी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इस तरह से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें मसालों की, और फिर इसको जो है थोड़ा सा कुक होने दें अंटिल के जो ऑयल है ना वो ऊपर सतह पर आ जाए और आपका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए अब हमने जब ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ तो हमने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। आपके पास ना हो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ अच्छे से अब हम इसकी जो है मिक्सिंग कर लेंगे। मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम वेट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, ये हम सारी जितनी भी हमने फ़िश फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे और स्पून को चेंज कर लेंगे। इस स्पून से कभी भी आपने जो है फ़िश को मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। ये हमने सारी फ़िश ऐड कर दी इसके अंदर, और देखिएगा जो आपकी जब फ़िश फ्राई हो जाती है ना उसके बाद उसमें नमकीन सा फ्लेवर होगा, तो जो नमकीन सा वो फ्लेवर है वो नमक की वजह से है, तो इसीलिए हमने मसाले में नमक नहीं ऐड किया। बस अब इस स्पून की हेल्प से जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर जो मसाला है उसको लगा लेना है। देखिएगा आपको फ़िश के अंदर जो है कोई भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िश क्योंकि जो फ्राइंग का प्रोसेस होता है उसी में फ़िश जो है वो डन हो जाती है, गल जाती है। बस इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें एक दफ़ा और फिर उसको जो है लो आंच पर, जो मैं आपको आंच दिखा रही हूँ इतनी आंच होनी चाहिए। इस आंच पर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद बस धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की गार्निशिंग करें और इस तरह से आपकी जो फ़िश करी है वो ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने आधा घंटे के लिए इसको दम पर छोड़ देना है और दम पर आधा घंटे के बाद फिर आपको इसको सर्व कर लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।